दोस्तों मैं आज बताऊंगा कैसे आप CFA चार्टर होल्डर बन सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कितना खर्चा आएगा और आपकी इनकम में कितना फ़ायदा होगा, ताकि आप वीडियो के आखिर तक डिसाइड कर सकें क्या CFA आपके लिए सही है या नहीं। मैं क्यों सही बंदा हूँ बताने के लिए, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तीनों लेवल पास किए हुए हैं पहली अटैम्प्ट में और बढ़िया नंबरों से। लेवल 1 में 10 के 10 टॉपिक्स में हाईएस्ट ब्रैकेट में थे नंबर, लेवल 2 में 10 में से 9 टॉपिक्स में और लेवल 3 में टॉप 10% लोगों में था वर्ल्ड के। लेट्स बिगिन। CFA चार्टर होल्डर बनने के लिए स्टेप 1, CFA एग्ज़ाम के तीनों लेवल क्लियर करने होंगे। स्टेप 2, कम से कम 4000 घंटे या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फील्ड में, जहां आप डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हो या उसमें सपोर्ट कर रहे हो। और वर्क एक्स चाहे आपने एग्ज़ाम से पहले लिया हो, चाहे एग्ज़ाम के बाद, चाहे एग्ज़ाम के दौरान, तीनों वैलिड हैं। स्टेप 3, 2-3 रेफरेंस लेटर चाहिए। सिंपल भाषा में 2-3 लोगों से अपने बारे में कुछ अच्छी बातें लिखवा लो। अपने बॉस से ले लो या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जिसके साथ भी आपकी अच्छी है उनसे ले लो। स्टेप 4, CFA इंस्टीट्यूट में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दो, ऊपर जो काम किए हैं उनके प्रूफ्स लगा के। मेंबरशिप फ्री नहीं है, $275 लगेंगे हर साल, यानी 21,000 रुपये देने पड़ेंगे हर साल अपने नाम के पीछे CFA लगाने के लिए। ये हो गया प्रोसेस CFA चार्टर होल्डर बनने का। इसमें मेन चीज़ है स्टेप 1, CFA एग्ज़ाम्स पास करना। 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तीनों एक साथ नहीं दे सकते। लेवल 2 देने के लिए 1 पास करना पड़ेगा, लेवल 3 देने के लिए 2 पास करना पड़ेगा। लेवल 1 देने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कुछ भी चलेगा, BA, BCom, BBA, BSc, BTech। अगर बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हो तब भी दे सकते हो लेवल 1, लेकिन लेवल 2 की रजिस्ट्रेशन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए बैचलर डिग्री। अगर 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की तो 4 साल का फुल टाइम और पेड वर्क एक्स होना चाहिए किसी भी फील्ड में, तब दे सकते हो लेवल 1। इसके अलावा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए कोई भी बाहर का एग्जाम देने के लिए, जैसे कि IELTS, GRE, GMAT, सबके लिए पासपोर्ट चाहिए, वही वैलिड ID मानी जाती है। और पेपर इंग्लिश में ही होता है तो इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे 2016, 17 और 19 में, तब पेपर बेस्ड था एग्ज़ाम। अब मुझे लगता है पेंडेमिक के बाद CFA इंस्टीट्यूट को अकल आ गई है, अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड होगा। बात करते हैं लेवल 1 की। साल में 4 बार होगा, हर 3 महीने बाद। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से महीने में सूट करेगा। एग्ज़ाम में 2 सेशन होंगे, हर एक सेशन 2.25 घंटे का होगा और 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए 1.5 मिनट मिलेगा और 3 चॉइस होंगी, A, B, C। सही होने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पे 0, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जय माता दी कह के भी आप कोई भी एक ऑप्शन पे गोला मार सकते हो। 33% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। दोनों सेशंस के बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हो। सवाल 10 टॉपिक से आएंगे, यानी 10 सब्जेक्ट से। एथिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये 10 टॉपिक्स हैं। 100 में से 43 लोग पास होंगे। रिजल्ट 2 महीने के अंदर आ जाता है। लेवल 1 आसान होता है काफ़ी, फिनेंस की जनरल नॉलेज होनी चाहिए बस। मेरे टाइम पे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था और 120 सवाल आते थे, वही 1.5 मिनट पर क्वेश्चन ही था। मैंने दोनों सेशन 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिए थे। हो जाएगा लेवल 1, टेंशन ना लो। एवरेज 300 घंटे बोलते हैं इसकी तैयारी के लिए, बट मेरे एक दोस्त ने 15 दिन तैयारी करके भी पास किया है। लेकिन एक बात याद रहे, हम MBA फिनेंस कर रहे थे तो काफ़ी चीज़ें पहले से ही आती थी। बात करते हैं लेवल 2 की। साल में 2 बार होगा। लेवल 1 की तरह ही 2.25 घंटे के 2 सेशन होंगे, लेकिन क्वेश्चन आधे होंगे। 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट मिलेंगे। लेवल 2 में मिनी केसेस होंगे, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप, 4 पैराग्राफ का एक केस, जिसे पढ़कर आपको उसी केस से रिलेटेड 5-6 सवालों के जवाब देने होंगे। ऐसे 7 से 10 केस होंगे और 45 सवाल होंगे टोटल। लेवल 1 के MCQ इंडिपेंडेंट थे, लेवल 2 के MCQ केस से रिलेटेड होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जय माता दी यहाँ भी चलेगा। सवाल उन्हीं 10 टॉपिक से आएंगे। 100 में से 45 लोग पास होंगे। रिजल्ट इसका भी 2 महीने के अंदर आ जाता है। एवरेज 330 घंटे बोलते हैं इसकी तैयारी के लिए। लेवल 2 बहुत मुश्किल होगा, मैंने शायद 500 घंटे तैयारी की हो इसकी। इसमें आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। पहले आपको मिनी केस समझना पड़ेगा, तभी सवालों के जवाब दे पाओगे। ये GK का पेपर नहीं है, आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी। मेरे टाइम पे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, पर टाइम 3 मिनट पर क्वेश्चन ही था। मैंने दोनों सेशन 2.25 घंटे में ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि तैयारी ज़बरदस्त थी।
बात करते हैं लेवल 3 की। साल में 2 बार होगा, 2.25 घंटे के 2 सेशन ही होंगे इसमें भी। एक सेशन लेवल 2 की तरह मिनी केस टाइप होगा, वही 7 से 10 मिनी केस होंगे और हर केस से रिलेटेड 5-6 MCQ, टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। दूसरे सेशन में MCQ नहीं होंगे, आपको सवालों के जवाब ऐसे की तरह देने होंगे। ऐसे वाले सेशन में 7 से 10 मिनी केस होंगे और हर केस से रिलेटेड 3-4 सवाल होंगे, खाली जगह होगी जवाब देने के लिए, आपको लिख के जवाब देना पड़ेगा। सवालों के सामने मिनट दिए होंगे, उतनी ही उस सवाल की वेटेज होगी। जैसे 4 मिनट लिखा है तो 4 मार्क्स का सवाल है। लेवल 3 में 7 टॉपिक होंगे। क्वांट, FRA और कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं होगा। 100 में से 56 लोग पास होंगे। रिजल्ट आने में 3 महीने लगते हैं, क्योंकि ऐसे कोई इंसान पढ़ के चेक करता है, MCQ मशीन चेक करती है। एवरेज 350 घंटे बोलते हैं इसकी तैयारी के लिए। लेवल 3 भी मुश्किल होगा, इसमें आपकी कंसेप्ट की एप्लीकेशन टेस्ट होगी। लेवल 1 में जनरल नॉलेज टेस्ट हुई थी, लेवल 2 में अंडरस्टैंडिंग, लेवल 3 में एप्लीकेशन। इसमें प्रॉब्लम आती है ऐसे पार्ट में, लोग स्टार्टिंग में आंसर सजा सजा के लिखते हैं, आखिरी तक पहुंचते पहुंचते टाइम कम रह जाता है और पेपर छूट जाता है। ऐसे की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेरे टाइम पे 3 घंटे का एग्जाम था और ऐसे पार्ट के लिए मुझे पूरे 3 घंटे ही लगे। MCQ वाला सेशन 2-2.25 घंटे में ही हो गया था। अब बात करते हैं खर्चे की। $450 एनरोलमेंट फ़ीस लगेगी। सिंपल भाषा में बोलें तो CFA इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ाने के 35,000 रुपये लगेंगे। एग्ज़ाम देने की फ़ीस अलग है। CFA लेवल 1, 2 और 3 तीनों की फ़ीस सेम है। टाइम से भरती तो $700 है, मतलब 55,000 रुपये। लेट भरी तो $1,000 है, मतलब 78,000 रुपीज़। $700 एक लेवल की फ़ीस है। 2 और 3 की $700 अलग है। अगर पहली बार में पास करते हो तीनों एग्ज़ाम्स और टाइम से फीस भरते हो तो 2 लाख रुपए लगेंगे टोटल। उसके ऊपर आप पे डिपेंड करता है, जितने मर्जी पैसे लगा सकते हो। अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है। जॉब्स आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, डेट रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट फील्ड से रिलेटेड मिल सकती हैं। अब बात करते हैं सैलरी में कितना फ़ायदा होगा। CFA की अकेले कुछ वैल्यू नहीं है। पहला केस, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, BA, BCom, BBA, BSc, BTech की हुई है और CFA के तीनों लेवल्स क्लियर किए हुए हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ 6 लाख कमा रहे हैं। दूसरा केस, अगर आपने बड़े शहरों के ठीक ठाक कॉलेजेस से MBA फाइनेंस की है और CFA के तीनों लेवल्स क्लियर किए हुए हैं, तो आप 8 से 12 लाख के बीच कमा सकते हैं। अगर आप मुंबई के ठीक ठाक कॉलेज से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज हैं और वो लोकल कॉलेजेस से हायर करती हैं ज़्यादा। तीसरा केस, अगर आपने कंट्री के टॉप कॉलेजेस से MBA फाइनेंस की है, जैसे कि IIMs मुंबई में जमनालाल बजाज, नारसी मोहनजी, SP जैन, IIT बॉम्बे का SGM सोम, FMS न्यू दिल्ली, MDI गुड़गांव और ऐसे अन्य कॉलेजेस, और CFA के तीनों लेवल्स क्लियर किए हुए हैं, तो आप 15 से 25 लाख के बीच कमा सकते हैं। चौथा केस, अगर आपने नंबर 3 की तरह सब कुछ किया है प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करके 25 लाख से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। यही लोग अगर MNC बैंक्स के फॉरेन ऑफिसेज में काम करते हैं तो 50 लाख से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये मैंने ज़ीरो वर्क एक्स वाले लोगों की बात की है। ये जो मैंने सैलरीज़ की रेंज बताई है, ये हर एक कैटेगरी की मीडियन सैलरी की रेंज है। कुछ लोगों की इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ लोगों की इससे कम भी हो सकती है। अब आप देख लो कौन सी कैटेगरी में आते हो। जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है वही बताया। हो सकता है मेरा सैम्पल साइज ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर आपको लगता है CFA चार्टर ले लोगे तो लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। नॉलेज बढ़ेगी आपकी, उसको आप कैसे अप्लाई करते हो इस बात पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है। अगर आपने किसी टॉप बिजनेस स्कूल से MBA नहीं किया है, तब भी आप खुद को सिखाकर नॉलेज उन लोगों से बेहतर अप्लाई कर उनसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो विद एक्सपीरियंस लॉन्ग रन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, नहीं पसंद आया हो तो अपनी पसंद बदलो। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो करो भाई, इंतज़ार किस बात का है। धन्यवाद।